वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सुझाव भेजें। जैसे भी आपके सुझाव हैं स्वीकार हैं और प्रयास कीजिए समझने का चीज़ों को। इसके साथ में नमस्ते, नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको मैंने कुछ मनुस्मृति के विषय में वीडियो पोस्ट किए थे, कुछ लोगों को वे जैसा उनका समझने का ढंग था उस प्रकार के लगे, कुछ लोगों को जैसा उनका समझने का ढंग था उसी प्रकार के लगे। तो आज मैं इसमें अक्षत्रिय और वैश्य इन दो प्राणियों के, क्योंकि जो मनुस्मृति है वो वर्णों के आधार पर है, वर्ण में कोई भी आ सकता है। इसमें आजकल जो जातियां, आज वर्तमान काल की जो जातियां हैं यह उससे भिन्न है, और जो वर्णों में प्रविष्टि होती है वह गुरुकुल में होती है। वह किसी घर में जो ब्राह्मण का कर्म करता हो, कोई व्यक्ति यदि या कोई बालक यदि जन्म लेता है तो वह जन्म लेने के समय शूद्र ही होता है। ये मनुस्मृति का विधान है। और उसके पश्चात वह जो है गुरुकुल में जाता है। वहाँ जब वह पठन पाठन करता है तो उस पठन पाठन की रुचि के अनुसार ही जो आचार्य है, जो गुरु है, वह उसके वर्ण का निर्धारण करता है। इसमें किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता है। अब मैं आपको जो अक्षत्रिय है उसके जो लक्षण हैं वह बताता हूँ मनुस्मृति के आधार पर। इसमें लिखा है मनुस्मृति में कि अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत। ये तो आपको ब्राह्मणों के लक्षण बताए थे कि अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना या और जो है यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना, ये सब ब्राह्मणों के लक्षण थे। अब जो है अक्षत्रिय के लक्षण, प्रजा नाम रक्षणम। इसका अभिप्राय ये है कि प्रजा का रक्षण, प्रजा की रक्षा करना। दानम इज्जा अध्ययने में वच, दान का देना, इज्जा कहते हैं हवन को, हवन का करना, और अध्ययन करना। विषयेषु शक्तिश्च अक्षत्रियस्य समासतः है। और जो विषयों में जो है न लगना, ये अक्षत्रिय के संक्षेप से लक्षण है। विषय में वह ना फंसे। आजकल तो देखा जाता है कि विषय में जब तक मनुष्य नहीं फंसता तब तक उसको मनुष्य ही नहीं माना जाता। तो ये मनुस्मृति का ये विधान है। अब वैश्य में क्या है? पशूनाम रक्षणम दानम इज्जा अध्ययनेव च वणिक पथम कुशीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च। अब पशूनाम रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना। देखिए, ये एक बड़ा सुंदर बात बताई है कि जो वैश्य होते हैं उनको, उनका ये कर्म बनता है कि वह पशुओं की रक्षा करें, दान दे, हवन करे, अध्ययन करे। वणिक पथम का अभिप्राय होता है जो व्यापार है उसको करे। कुशीदम च, और लेन देन करे, अर्थात जिसको आवश्यकता हो लेने की उसको उससे ले
और जिससे देने की हो उसको दे, कृषि में और खेती करे। ये वैश्य का लक्षण है। अब देखो ये सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कहाँ हो गई है। अब जो खेती करने वाले हैं वे ये समझते हैं कि हम जो है अक्षत्रिय अक्षत्रिय, जबकि ये वैश्य का कर्म है। यह जो है अक्षत्रिय का क्रम नहीं है, अक्षत्रिय का क्रम इससे भिन्न है। फिर शूद्र का क्रम क्या है वो बताते हैं। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्मा समादिशत एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामन् श्रूययः। एकम एव तु शूद्रस्य, शूद्र का केवल एक, प्रभु ब्रह्म ने कर्म काम, समादिष्ट का मतलब होता है बताया है। एतेषाम एव वर्णानाम, इन वर्णों की ही शुश्रूषाम सेवा को अनुसूया बिना निंदा के। ये शूद्र का काम है कि वह अक्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य इनकी सेवा करे। सेवा अर्थात अपने आप को ऊपर उठाए। सेवा का अभिप्राय ये नहीं होता है जो लोग समझते हैं किसी को गुलाम बना लिया जाए और उससे जो है बलात् सेवा का कर्म लिया जाए, वह सेवा नहीं होती है। मैं उसको सेवा नहीं मानता हूँ। वह एक प्रकार से अत्याचार होता है, अन्याय होता है, वह न्याय नहीं है। हाँ, वह अपनी स्वेच्छा से इनकी सेवा करे, ये शूद्र का कार्य है। अब जो है क्या होता है जी, आगे बढ़िए। ऊर्ध्वम नाभेर मेद्यतरः पुरुषः प्रकीर्तितः तस्मान मेद्यतमं त्वस्य मुख मुक्तम स्वयंभुवः। ऊर्ध्वम नाभे, नाभि से ऊपर, मेद्यतरः, मेद्यतरः का अभिप्राय होता है पवित्र, पुरुषः प्रकीर्तितः, पुरुष बताया गया है, तस्मात् उससे भी मेद्यतमम पवित्र, तो अश्य मुखम, इसका मुख उक्तम बताया गया है स्वयंभुवा ब्रह्मा से। अर्थात जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने जो मुख है उसको सबसे श्रेष्ठ बताया है शरीर में। अब क्या वो आगे बता रहे हैं। उत्तमांगोद्भवा ज्येष्ठ्याद ब्राह्मणश्चि धारणात् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मतो ब्राह्मणे प्रभु। उत्तम अंग उद्भवात, उत्तम अंग होने से, ज्येष्ठ्याद ज्येष्ठ होने से, ब्राह्मणे चैव धारणात् और वेद के धारण करने से। देखिए यहां ब्रह्म का अभिप्राय वेद से है। सर्वस्य एव अस्य सर्गस्य, इस सब सृष्टि का धर्मतः, धर्म के धर्म से, ब्राह्मण प्रभु, ब्राह्मण प्रभु है, अर्थात वह मार्ग दिखाता है समस्त सृष्टि को। तो ब्राह्मण इस प्रकार का बताया गया है। अब आगे क्या है। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठ नरेषु ब्राह्मणा स्मृतः। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, सब जीवों में प्राणी सबसे श्रेष्ठ जीव है। प्राणी नाम बुद्धिजीवी है, और प्राणियों के अंदर जो बुद्धिजीवी होता है अर्थात जो बुद्धि में श्रेष्ठ होता है वह सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठ है, और बुद्धि वालों में मनुष्य श्रेष्ठ है। इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि अन्य में भी होती है, लेकिन जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। नरेषु ब्राह्मणा स्मृता, और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अर्थात वह अक्षत्रिय से वैश्य से सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहा है। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृत बुद्धय, कृत बुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। ब्राह्मणेषु च विद्वांस है, और ब्राह्मणों में विद्वान श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भी वह श्रेष्ठ नहीं है जो विद्वान नहीं है। विद्वत्सु कृत बुद्ध है, और जो विचित्र बुद्धि वाला विद्वान होता है वह श्रेष्ठ है विद्वानों में।
कर्तृषु कर्ता हैं, और विचित्र बुद्धि वालों में वे जो नया आविष्कार करते हैं। कर्तृषु ब्रह्मवेदिन, और आविष्कारकर्ताओं में वह श्रेष्ठ है जो ब्रह्म का ज्ञान रखता हो। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं मनुस्मृति में कितना व्यापक रूप से, मैं कह सकता हूँ व्यापक एक प्रकार से मनुस्मृति के लिए तो नहीं उपयोग हो सकता है। हाँ, ये है कि व्यापक का अभिप्राय है विस्तार पूर्वक, कितने विस्तार से सभी का कर्म बताया गया है। कुछ लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यह मनुस्मृति उनके साथ भेदभाव करती है। नहीं, भेदभाव ग्रंथों में जो शास्त्र होते हैं, जो तत्ववेत्ता ऋषियों ने लिखे होते हैं, उसमें भेद नहीं होता। ये भेद मनुष्यों की बुद्धि में होता है। ये व्यवस्थाओं को न जानने और व्यवस्थापक को न जानने के कारण होता है। व्यवस्था क्या है, व्यवस्थापक कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी कैसी व्यवस्था है, ये सब न जानने के कारण जो है मनुष्यों की बुद्धियां हैं उनमें भेद उत्पन्न हो जाता है। और वह भेद इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे को यह प्रतीत होने लगता है कि ये मेरे लिए अशुभ है, ये मेरे लिए अशुभ है, ये मेरे लिए अशुभ है। वहीं से झगड़ा प्रारंभ होता है, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं है। और मनुष्यों में सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन उन समान में एक वर्ग है जो ब्राह्मण का कार्य करता है, वे ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य भी अत्यंत उच्च है। अब आप देख सकते हैं उसमें लिखा है अध्ययनम अध्यापनम च यजनम याजनम, तथा जो अध्ययन अध्यापन और यज करना और कराना दोनों करता है। दानम प्रतिग्रहण, अर्थात दान लेना और दान देना। अब आप देख सकते हैं, इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना किस प्रकार का नियम है ये, कि यह जो है मनुष्य को एक प्रकार से बांध रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ऐसा करना वर्तमान काल के लोगों के लिए इतना आसान कार्य नहीं है। तो वहाँ बस उन्होंने एक प्रथा बना ली, और वो प्रथा जो है आज तक चली आ रही है, जिसने समाज को खोखला कर दिया है, समाज को बहुत टुकड़ों में बांट दिया है। और अगर यही प्रथा आगे चलती रही तो यह समाज बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए हमें आवश्यकता है इसको समझने की। तो आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और आप